मम्मी मुझे अपना हेयर वॉश करना है, शैम्पू देना। अरे अनाया बेटा, शैम्पू तो मैं लाना ही भूल गई। एक काम कर, अपनी मामी से शैम्पू ले ले और हेयर वॉश कर ले। ठीक है मम्मी, तब तक आप मेरे लिए पराठे बना दो। हाँ हाँ, मैं तेरे लिए पराठे बना के रखूंगी, जा जल्दी नहा के। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मायके आई हूँ और माँ मुझे इस घर में नहीं मिली। माँ थी तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती थी, आराम से सोती थी। और बच्चे, वो भी अपनी नानी से ही बोल देते थे जब भी कुछ खाना होता था। मम्मी क्या बताऊं, नंद आ गई है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं लेकिन फिर भी साथ लेकर चलती है। दीदी ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करूंगी। हाँ छोटी। अरे दीदी, ये नंदरानी कब जाएगी इधर से? अपनी बेटी को लेकर यहीं बैठी रहेगी क्या? एक हफ्ता होने को है। बात तो तू सही कह रही है, एक हफ्ता हो गया है लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही है। अरे आई है तो एक दो दिन मिल ली है, अब चली जा। और नहीं तो क्या दीदी, हम भी कहीं घूम फिर नहीं सकते? हम तो अच्छे बंद गए हैं इन दीदी के चक्कर में। मामी जी। हाँ नाया। मामी जी मैं कह रही थी, अगर आपके पास शैम्पू हो तो शैम्पू दे दो, मुझे हेयर वॉश करना है। अरे अनाया, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हम कहीं जाए तो अपना जरूरी सामान लेकर चले। हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी मामी सही बोल रही है, अब खाने की तसल्ली तो हम कर देंगे, अब छोटी मोटी चीजें तो अपने साथ लेकर चलनी चाहिए ना बेटा। अब तुम भी बताओ, इन छोटी मोटी चीजों के लिए हाथ फैलाओगी तो अच्छी थोड़ी ना लगती है। शैम्पू, तेल, साबुन ये तो साथ लेकर चलना चाहिए। और नहीं तो क्या ना, 10th क्लास में हो जाओगी अब तुम, इतना तो दिमाग होना ही चाहिए ना कि अपना जरूरी सामान लेकर चले। मेरी भी तो बेटी है, अभी बस 9th क्लास में है, लेकिन क्या मजाल जो मैं उसकी कोई जरूरी सामान ना रखूं। अपना फेस वॉश वगैरह सब कुछ लेकर चलती है बेटा वो। अपना भी तो कुछ स्टैंडर्ड होता होगा ना अनाया। मैं बाहर शॉप से ही ले आती हूँ मामी जी शैम्पू। देखा दीदी अकड़ कैसे बोल रही है कि मैं बाहर से ही ले आती शैम्पू। अरे हाँ छोटी, वो लोशन का डब्बा भी आधा कर रखा था माँ बेटी ने लगा लगा कर। बस दीदी तो सोचती है फ्री का है, यूज करते रहो। और इस अनाया ने भी अभी तो सर धुला था 3 दिन पहले और फिर से शैम्पू करने लगी। पता नहीं कब जाएंगी माँ बेटी। यहाँ पर भी नहीं है, ये घी कहाँ रख दिया भाभी ने, अभी पूछती हूँ। मम्मी और कितने दिन हमें यहाँ रहना पड़ेगा? क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं जब से आई हूँ मामी जी का अलग ही बर्ताव है अब की बार, सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, उल्टा ताने और देती है। अभी शैम्पू लेने गई थी और शैम्पू के चक्कर में 100 बातें सुना दी दोनों मामी ने। कोई बात नहीं है नाया बेटा, मैं तुझे पैसे दे दूंगी तो शैम्पू ले आ। मम्मी अब आप कुछ भी बोलो, मुझे शैम्पू भी नहीं करना और मुझे यहाँ पर भी नहीं रहना, मुझे बस अपने घर जाना है। ये भाभी भी ना, क्या जरूरत थी बच्चे के सामने ये सब बातें करने की? कोई बात अगर कहनी थी तो मुझे बोल देती, बस एक छोटे से शैम्पू के चक्कर में कितना सुना दिया। अरे ये नहीं सोचती कि मेरी बेटियां भी तो मामा की गई हुई है, भांजी का आना इनको बुरा लगता है। अब इतना भाभी ने सुनाई दिया तो यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा मैं चली जाती हूँ। सच में माँ बिना कोई मायका नहीं होता। भाभी। हाँ दीदी। वो भाभी मैं ये बोल रही थी कि बार बार ससुराल से फोन आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी एक हफ्ता हो गया मुझे आए हुए। ये तो दीदी सही बोल रहे हो। ठीक है दीदी, चले जाओ फिर। और नहीं तो क्या दीदी, अब तो आपको अपना ससुराल संभालना चाहिए। हाँ दीदी, जीजाजी भी परेशान हो रहे होंगे है ना खाने के बिना। ठीक है तो भाभी मैं जाने की तैयारी करती हूँ। अरे वाह दीदी, ये तो कमाल ही हो गया। और नहीं तो क्या, चली जाएगी अम्मा बेटी। तो रुक, अभी मैं साड़ी निकाल कर लेके आती हूँ, वही दे देंगे दीदी को। छोटी देख कैसी रहेगी ये साड़ी। अरे दीदी, ये साड़ी तो बड़ी हल्की लग रही है, क्या कहेगी दीदी कि इतनी बुरी साड़ी दी है इस बार मुझे। दीदी सासू माती जब 5 साड़ियाँ देती थी नंदरानी, अब हम क्या दें? तो क्या हो गया छोटी, इस बार बस एक साड़ी दे देंगे और एक सूट का कपड़ा पड़ा है मेरे पास, वो दे
तरफ से दे देंगे एक ही साड़ी। चल चलते हैं और दे देते हैं दीदी को साड़ी। अनाया, अब तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है, मैंने कर ली सारी पैकिंग। अब चलते हैं बेटा अपने घर को। मम्मी, मैं ये बोल रही थी, आप एक बार मामा से तो बात कर लो। मामा बाहर ही बैठे हैं। रहने दे अनाया, मामा ने कौन सा कसर छोड़ दी। एक हफ्ते में तुझे भी 10 बार डांट चुके हैं, वो बिना बात की। बेटा, तू कोई गलती भी नहीं करती, फिर भी तेरे मामा मामी तुझे डांट देते हैं। तूने देख तो लिया बेटा, तेरी मामी भी तुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, ना ही मुझसे। बेटा, जब हमको एक दूसरे से बातें करनी थी तो इससे अच्छा है हम अपने घर जाकर ही ना बात करें। कोई भी इधर बात नहीं कर रहा हम दोनों से, हम तो बेकार में ही आ गई। माँ के जाने के बाद इस घर की चीजों को भी हाथ लगाते ना तो उल्टा सुनाई देते हैं, जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं है। मम्मी, आप ऐसे उदास मत हो, शायद मेरी गलती है, मुझे इधर नहीं आना चाहिए था। अब मैं बड़ी जो हो गई हूँ। दोनों मामी जी सही बोल रही थी कि बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे मामा जी के घर पर नहीं आना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं पापा के पास फोन कर देती हूँ, पापा आएंगे और मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। अरे तेरी इसमें क्या गलती है, और अभी तू कहाँ बड़ी हुई है। और फिर हम कौन सा जबरदस्ती आए थे, फोन पर ही कहा था कि दीदी आ जाओ कुछ दिन के लिए, हमें क्या पता था कि हमारी ऐसे इज्जत उतारेंगी। और बेटा, तू तो अभी बहुत छोटी है, मुझे देख ले, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आज भी मैं मेरे मामा नानाओं के घर जाती हूँ। देख बेटा, कोई किसी चीज के लिए नहीं तरसता है, ये तो एक व्यवहार बनाया है। अब मुझे क्या पता था मेरी माँ जाने के बाद मेरी भाभियाँ ऐसे मेरी इज्जत उतारेंगी। माँ के जाने के बाद पहली बार मायके आई हूँ। इस घर में हर कोने में मुझे मेरी माँ की याद महसूस होती है। मैं इधर कुछ लेने नहीं आई थी भैया भाभी से, मैंने तो सोचा था माँ के प्यार को महसूस करूंगी इस घर में आके, लेकिन शायद दुनिया सही कहती है, माँ के जाने के बाद बेटी का मायका छूट जाता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो बेटियाँ जिन्हें माँ बाप के जाने के बाद मायके में उन्हें माँ बाप जितना प्यार मिलता है अपने भैया भाभी से।